नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्शन ले रही हैं, जैसा कि आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखा। उन्होंने काफी लंबे समय तक लगातार बैठकें की, समीक्षा बैठकें की, हर महीने की, सेक्टर वाइज की, मंडल वाइज की, सभी की बैठकें उन्होंने लगातार की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोशल मीडिया हैंडल पर तमाम पोस्ट लिखे उन्होंने, जो एक्स का उनका अकाउंट है उस पर तमाम पोस्ट लिखे। अब पिछले कुछ दिनों से वो दिल्ली में है। दिल्ली जाने के बाद उन्होंने फिर से कई बड़े एक्शन लिए, कई लोगों को पार्टी से बाहर किया। कुल मिलाकर के बसपा सुप्रीमो मायावती का जो मूवमेंट है वो लगातार चल रहा है। उसमें कुछ चीजें ज्वाइनिंग से रिलेटेड भी हुई थी स्टार्टिंग में, फिर 9 अक्टूबर की रैली हो गई। उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती को पार्टी हित में जो सही लगता है वो करती हैं। उसके बाद उन्होंने ये एक्शन लिया कि कई लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया, जिसमें बड़े नाम थे, बड़े चेहरे थे, बसपा में बहुत लंबे समय से सक्रिय थे, बसपा के साथ थे, बसपा के समर्थक थे और पूरी तरीके से बसपा के लिए काम कर रहे थे। लेकिन कोई ना कोई कमी या कोई खामी बसपा सुप्रीमो मायावती को जरूर दिखाई दी होगी, जो उन्होंने ऐसे फैसले पार्टी के हित में लिए, पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए लिए। उनमें कई बड़े नाम जैसे कि धर्मवीर सिंह अशोक और आपके सरफराज राइन, तो चलिए खैर अभी नई ज्वाइनिंग थी उनकी, जिम्मेदारी भी उनको बहुत पुरानी, लेकिन धर्मवीर सिंह अशोक जो है वो बहुत पुराना नाम। इसके अलावा जयप्रकाश सिंह बहुत पुराने समय से जुड़े हुए बसपा से। इसके अलावा उपकार बावरा, कई बड़े नाम उन्होंने निकाले और एक मैसेज देने का काम किया कि पार्टी के हित से बड़ी कोई चीज नहीं, पार्टी मूवमेंट से बड़ी कोई चीज नहीं, संगठन से बड़ी कोई चीज नहीं। और सबसे बड़ा मैसेज उन्होंने ये देने की कोशिश की कि बसपा सुप्रीमो मायावती के फैसले ही अंतिम है और उनसे बड़ा कोई नहीं। ये क्लियर कट मैसेज, और ये सब कुछ पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए और जिन लोगों ने अनुशासनहीनता की और पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे, उनके ऊपर ये एक्शन लिया गया। सहारनपुर मंडल से रणधीर सिंह बेनीवाल भी हटा दिए गए, उनको राजस्थान भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर के बहुत उठापटक का समय इस वक्त बसपा में चल रहा है, और उस वक्त चल रहा है जब सबकी नजरें 2027 विधानसभा चुनाव पर लगी हुई हैं। ऐसे में इस तरीके से निकाला जाना समझ लीजिए कि कोई ना कोई तो बहुत बड़ी बात होगी जो इस तरीके के फैसले लिए गए। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार दिल्ली में बनी हुई है। पश्चिम चूंकि बसपा का गढ़ है, हो सकता है कि वहां पर उनको कोई ना कोई ऐसी जानकारी या खबर उन तक आई हो कि भाई वहां पर रहना है, फिर वहां मीटिंग लेनी है, समीक्षा करनी है, जो भी कुछ हो सकता है। तो पश्चिम में कई मंडल हैं, उसमें मेरठ मंडल प्रमुख है, फिर सहारनपुर मंडल है। तो इनमें अचानक कोई समीक्षा बैठक या फिर बूथ की बैठक या बूथ की समीक्षा जैसा कुछ कर सकती है, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से निकल के आई है। बसपा सुप्रीमो मायावती चूंकि अब देखा जैसे आपने कि पंजाब, हरियाणा और ये राजस्थान, इन सबकी भी बैठकें वो ले रही हैं। उनका दिल्ली में रहने का मकसद ही यही है कि जो उस तरफ का जो इलाका है वहां की बैठकें, समीक्षा, मीटिंग्स, ये सब कुछ इजीली और आसानी से किया जा सके। और इसी वजह से बसपा सुप्रीमो मायावती फिलहाल अभी उनका जो आवास है वो दिल्ली में ही बना हुआ है और वहीं पर ही वो सारी चीजों पर निगरानी रखे हुए हैं। अब ऐसी खबर निकल के आई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अचानक किसी भी मंडल की, किसी भी बूथ की, किसी भी सेक्टर की समीक्षा हो सकती है। हो सकता है वो कोई अचानक निरीक्षण ही कर लें, कोई दौरा ही कर लें, कुछ भी कर सकती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती कब क्या करेंगी ये खुद बसपा सुप्रीमो मायावती के अलावा कोई नहीं जान सकता। वो कब क्या निर्णय लेती हैं ये भी कोई नहीं जान सकता। इसके अलावा वो अपनी ही स्टाइल के निर्णय लेती हैं और अपने ही स्टाइल की वो राजनीति करती हैं। उनके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि बसपा सुप्रीमो मायावती अब ये करने वाली हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि धर्मवीर सिंह अशोक बाहर किए जाएंगे, जयप्रकाश सिंह इतने लंबे समय बाहर रहे, फिर बुलाए गए, फिर से बाहर कर दिए जाएंगे, जब वो अपने भतीजे आकाश आनंद को भी पार्टी से
निकाल सकती हैं, पार्टी में वापस ले सकती हैं, फिर निकाल सकती हैं। तो उनके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। वो वही करती हैं जो उनको सही लगता है और जो पार्टी के हित में सही होता है। तो कुल मिलाकर के ये एक जानकारी निकल के सामने आई कि दिल्ली में अभी हैं बसपा सुप्रीमो मायावती और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसपा का गढ़ है और वहां पर 2027 के मद्देनजर वो चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए कोई भी मीटिंग कर सकती हैं, समीक्षा कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो अभी फिलहाल नज़रें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर उनकी बनी हुई हैं, क्योंकि करो या मरो जैसी स्थिति तो बसपा के सामने है। ये बसपा सुप्रीमो मायावती बाखूबी जानती हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ से अनजान है या उन्हें कुछ बताने या सिखाने की ज़रूरत है। बहुत 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 दिग्गज और बहुत बड़ी नेता हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। इस देश के जो चंद नेता हैं जिनका नाम दिग्गजों में शुमार होता है, उनमें से बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम एक है। तो इसलिए कुछ भी उनसे इस तरीके से उम्मीद करना कि वो कोई फैसला बहुत जल्दबाजी में लेंगी या नासमझी में लेंगी, ये तो खुद उसकी नासमझी है जो इस तरीके का कोई सोचे। तो खैर उनके फैसले हैं, उनकी अपनी कहना चाहिए कि सूझबूझ दूरदर्शिता के साथ होते हैं। तो नजर वहीं बनी हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर। आगे क्या कुछ होता है, क्या कोई एक्शन लेती हैं, निकल के अगर आएगा सामने तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।